नमस्कार दोस्तों, स्टडी फाइंडर में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम विकास और आज से मैं आप लोग का मैट्रिक्स आज लूँगा थर्ड लेक्चर का। ठीक है, पिछले 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ। आप वो लोग अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वो फर्स्ट 2 लेक्चर आप प्लीज़ देख लें। और ये थर्ड लेक्चर में आज कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैट्रिक्स का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी मैट्रिक्स आगे हम पढ़ेंगे उसके लिए आज का जो क्लास है वो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स और इसका कैसे एक्सप्रेस करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन 2021 इन बोथ पेपर, इन EE एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। और हाँ, आप लोग को एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फाइंडर से होगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप जब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे वहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगी, वीडियो लिंक मिल जाएगी और आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप स्टडी फाइंडर के साथ जुड़े रहिए और मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। तो इसका जो टाइप हो गया, फर्स्ट जो टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो कॉलम मैट्रिक्स का एक डिफिनीशन लिख लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिनीशन है। हेयर इन द मैट्रिक्स only one column exists। कॉलम एग्जिस्ट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में क्या लें, एग्जांपल में केवल एक कॉलम का हम एग्जांपल लेते हैं। ये जो कॉलम है C1 कॉलम है। ठीक है, यही इसका एग्जांपल, इसमें आप कुछ नाम चलो ले लेते हैं। A इक्वल टू, इसमें कुछ भी वैल्यू एलिमेंट पुश करता हूँ, 2 5 6 7 जो भी रखना है। आप इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट में क्या लिखेंगे? रो, यानी कि 4 रो है। कॉलम कितना है? 1 है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया? 4:1। इसमें जो है कॉलम मैट्रिक्स में केवल ओनली 1 कॉलम रहेगा। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? we can represent कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि A इक्वल टू, एलिमेंट को लिख देंगे A I और J। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? M क्रॉस 1 का होगा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, M क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ M रोज हो गया और 1 कॉलम हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड में। सेकेंड क्या हो गया आपका? रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स में इसमें क्या होगा? तो आप लोग कह सकते हैं सर इसमें तो केवल कॉलम हुआ, तो इसमें क्या होगा? केवल रो होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हेयर only one row exists। one row exists। ठीक है, केवल एक ही रो होगा। जैसे एग्जाम्पल में
ए इक्वल टू 2 5 6 7 जो भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख लें। इसमें रो कितना है 1 है, कॉलम कितना है 4 है। देख सकते हो आप कि इसमें जो है केवल एक ही रो है ना, और कॉलम कितना है 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो कॉलम 1 और 4, इसमें कॉलम 1 और 4 रो हो गया, और इसमें जो है एक रो है और 4 कॉलम है, ठीक है। अब इसका रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? वी कैन रिप्रेजेंट ए इक्वल टू एलिमेंट हो गया आई जे, ये जे है, ठीक है, समझ लेना जे। इसको लिख सकते हैं 1 क्रॉस एन का, यानी कि 1 क्या हो गया रो हो गया, एन क्या हो गया कॉलम हो गया, ठीक है। यही इसका ऑर्डर कहलाया, ये जो है ऑर्डर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बता सकते हैं? m क्रॉस 1। और अगर जो आपसे कोई पूछ दिया कि रो मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, सॉरी रो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 4th में, ठीक है। तो 4th में क्या होगा, 4th नहीं, ये 3rd है। तो 3rd जो है वो आपका होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। 3rd टाइप्स हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो शॉर्ट में बताते हैं कि इसमें जो होगा कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इसमें जो होगा नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो होगा दोनों इक्वल होगा। जैसे एग्जाम्पल में ऑर्डर इसका क्या होगा 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। देखो दोनों का क्या है, रो कॉलम सेम है, रो कॉलम सेम है, रो कॉलम सेम है, रो कॉलम सेम है। सारे जितना भी एग्जाम्पल लिए हैं ऑर्डर का, सबका रो कॉलम क्या है सेम है। ठीक है। तो आप एक चीज़ और याद रखना कि ये तो ऑर्डर दोनों का, ये ऑर्डर में जो हो गया रो कॉलम तो सेम है। अगर जो एग्जांपल में हम कोई बोल रहा है कि सर 2 क्रॉस 3 क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप लोग बताओगे नहीं सर ये तो रो और कॉलम जो है इक्वल नहीं है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि ये दिस इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, ठीक है ना। जहाँ रो और कॉलम जहाँ भी डिफर हुआ दोनों, तो वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसका चल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख लिए हैं 2 5 3 2। ये देखो 2/2 मैट्रिक्स है, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर है 2 5 6 3 2 1 5 2 3, ये 3 क्रॉस 3 का है। ये भी क्या कहलाया, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाया, क्योंकि रो और कॉलम दोनों इक्वल है ना। और अगर जो हम लेते हैं, ये लेते हैं 1 क्रॉस 1 का, तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ भी क्या है 1 रो है और 1 ही कॉलम है। ठीक है, तो ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं
डायगोनल मैट्रिक्स, फोर्थ क्या है, DI डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि इसका जो है जितना एलिमेंट होगा सिर्फ डायगोनल में होगा। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट ही इसमें सेलेक्ट किया जाएगा, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि आप लोग डायगोनल में इसके पढ़े होंगे ना, ये देखो स्क्वायर या जो भी है ये रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल। तो तब वहीं से ये नेम आया है डायगोनल। ठीक है, तो इसको हम उसी प्रकार से देखेंगे कि ये डायगोनल होता क्या है। ठीक है, जैसे देखो, लेट कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, जैसे B इक्वल टू हो गया आपका BIJ M क्रॉस N का, यहाँ क्या होगा स्क्वायर में M इक्वल टू N। ठीक है, तो वी कैन से this matrix is in this matrix is said to be this matrix is said to be diagonal matrix if its non-diagonal element is if its non-diagonal element is क्या होगा 0। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 3x3 में ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिए 2 ठीक है, ये हम एग्जाम्पल लिए। तो अब यहाँ पे बताओ कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है। तो ये जो कहलाया ना, ये जो एलिमेंट कहलाया तुम्हारा, ये क्या कहलाया, डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट कहलाया। ये आपका कहलाया डायगोनल एलिमेंट कहलाया। ठीक है, और ये टोटल जो सिस्टम कहलाया, ये टोटली सिस्टम को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको हम इसको V मान लो, V इक्वल टू, तो इसका रिप्रेजेंट हम करेंगे BIJ इक्वल टू 0, जहाँ अब I नॉट इक्वल टू क्या होगा J। तो I नॉट इक्वल टू इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम ले लिए कि B21, बताओ B21 क्या है, 0 है। B31 क्या है, ये भी क्या है, 0 है। तो ये और जहाँ जहाँ इक्वल है, जैसे कि B11 क्या है, 2 वैल्यू है, B22 क्या है, 1 वैल्यू है,
3 3 क्या है 12। तो ये जो होया ये क्या कहलाया, ये तो डायगोनल एलिमेंट है, और इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होगा इसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एग्जाम्पल में हम एक लेते हैं कि 2 5 3 2 9 6 1 2 3। ठीक है, 3x3 का ऑर्डर है। तो हम इसमें आप लोग से पूछें कि ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लोग को बताना है कि डायगोनल एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट इसमें कौन कौन सा है। तो आप लोग कहोगे सर कि अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो एलिमेंट कहलाएगा ये आपका क्या कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, 2 9 और 3 है इसका डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो हम डायगोनल एलिमेंट को हम एक प्रकार से डिफाइन भी कर सकते हैं कि जैसे कि ए आई जे, ठीक है, जहाँ आई इक्वल टू जे होगा। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट कहलाया ये आपका क्या कहलाया, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और अगर जो हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 2 0 0 0 9 0 0 2, सॉरी यहाँ भी 0 होगा, और ये 3, ये भी 3 3 y 3 का। तो ये जो कहलाया ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल हो गया आपका, ये टोटल सिस्टम का एग्जांपल हो गया, क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, बट इसमें जो ये जो एलिमेंट है डायगोनल में, ये एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। और यही हम इसका डिफिनीशन भी दे दिए कि इस प्रकार से हम डायगोनल एलिमेंट निकाल सकते हैं कि जहाँ पे रो 1 1 हो गया, जैसे कि यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे ये मान लेते हैं जैसे कि A1 1 क्या है, यहाँ 2 है, A2 2 क्या है 9 है, A3 3 क्या है 3 है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट कहलाया ये क्या एलिमेंट कहलाया, डायगोनल एलिमेंट कहलाया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट में एक कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं डायगोनल एलिमेंट का। जैसे कि 5, ये भी क्या है, एक डायगोनल एलिमेंट है। नेक्स्ट हम ले लिए 2 0 0 3, ये भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, सॉरी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। और 3 0 0 0 5 2 0 0, सॉरी यहाँ भी 0 होगा, 0 0 2 0 0 0 0 5, ये हो गया आपका 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है 4। तो ये जो टोटल क्या कहलाया, ये एग्जांपल हो गया आपका डायगोनल एलिमेंट का, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स का। और इसके इनसाइड जो ये सब रहा ये सबको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स, 5 नंबर स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या कहलाता है, इसका पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं।
diagonal matrix is said to be a scalar matrix if it's all diagonal element is equal। ठीक है, तो इसका देखते हैं एग्जाम्पल में ये आखिर ये जो लैंग्वेज है इसका अर्थ क्या हुआ। तो एग्जाम्पल मैथमेटिकल मीनिंग इसका देखते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल मीनिंग जैसे कि एग्जाम्पल हम किसका लेना है, डायगोनल मैट्रिक्स का, क्योंकि स्केलर किसके बारे में बोल रहा है, ये बोल रहा है आपका कि जो डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे यदि जो है इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सब के सब क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, ये तो डिफिनीशन है कि ये डिफिनीशन से बताते हैं। अब एग्जाम्पल से, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से बताते हैं कि आखिर इसका कहने का अर्थ क्या है। जैसे कोई ले लिए a इक्वल टू A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। ये आपका क्या हो गया, 3x3 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है कि एलिमेंट कौन कौन सा हुआ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपका कल आया, क्या कल आया, कोई बोलेगा सर A11 है, A22 है और A33 है। ये आपका कहला गया डायगोनल एलिमेंट कहलाया। ठीक है, तो ये जो कह रहा है, ये डिफिनीशन के अनुसार से कह रहा है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा, सबके सब इक्वल होगा। ठीक है, डिफिनीशन में यही कह रहा है ना, डिफिनीशन में कि स्केलर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा जिसका जो एलिमेंट होगा, कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट, वो सब के सब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल में से हम लिख लिए 5 0 0 0 5 0 0 5। इसको हम बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, एकदम बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका सारा जो है डायगोनल एलिमेंट क्या है, ठीक है, इसका सारा डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। ठीक है, तो सारा डायगोनल सेम है, तो ये क्या, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाया, स्केलर मैट्रिक्स कहलाया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई बोल दिया कि सर हम यहाँ पे 1 ही रखें, 1 क्रॉस 1 का, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, जरूर कहलाएगा, ये भी स्केलर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है। ठीक है, कोई कह दिया कि सर जो हम इसमें नहीं रख के रूट में रखते हैं, √6 0 0 0 √6 0 0 0 √6, ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और ये किस फॉर्म में है, ये स्केलर फॉर्म में है, स्केलर मैट्रिक्स के फॉर्म में है। ठीक है, समझ गए ना, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है बट इसका ऑल एलिमेंट सेम है, तो इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक स्केलर मैट्रिक्स में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 6th आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी इसके नाम से ही पता चल रहा है। आइडेंटिटी मतलब कि जो है
क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब कि वन सिंगल यूनिट टाइप का होगा। तो इसका देखते हैं डिफिनीशन, देखते हैं क्या है डिफिनीशन। इन स्क्वायर मैट्रिक्स इसका मतलब स्क्वायर हो गया, ठीक है, एसक्यू डॉट लिख लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल इट्स डायगोनल एलिमेंट इज क्या होगा 1। इसका सभी डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और रेस्ट अदर जो होगा, रेस्ट अदर एलिमेंट इज 0, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं कि ये जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसका जो जितना भी डायगोनल है वो क्या होगा 1 होगा, आइडेंटिटी होगा, इक्वल होगा, सारा इक्वल होगा सिर्फ 1 में, नॉट 2 3 4 5 ये सब में नहीं, सिर्फ 1 में सारे 1 1 होगा डायगोनल एलिमेंट, और अदर जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 0। जिस एग्जांपल में देखते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, जरूर है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या है 1 एंड 1 है, दोनों क्या इक्वल तो हैं ही, और दोनों 1 से 1 1 है, तो ये जो है इसका डिफिनीशन इसमें लाई कर रहा है, तो ये कहलाया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कोई कहेगा सर यहाँ पे ये दे दिए 1 क्रॉस 1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और क्या हम बोल सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी आपका क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये भी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं, जैसे A इक्वल टू AIJ M क्रॉस M, क्योंकि M क्रॉस M इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है रो और कॉलम दोनों इक्वल होता है, ठीक है। M क्रॉस N होगा, और सेकेंड जो है इसका हम डिफाइन कर सकते हैं कि AIJ जो होगा इसका जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 1 और 0 होगा। 1 कहाँ होगा जहाँ पे I इक्वल टू J होगा, और 0 कहाँ होगा जहाँ I जो है नॉट इक्वल टू J, ठीक है। ये डिफाइन हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये जो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि A1 1 मतलब जहाँ I इक्वल टू J है, ठीक है, A1 1 इक्वल टू A2 2 इक्वल टू A3 3, सारा वैल्यू क्या आएगा आपका 1 होगा, और अदर वैल्यू जैसे A1 2 A2 1 A3 1, ये सब सारा वैल्यू क्या होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इस प्रकार से जितना भी मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसको एक प्रकार से लिख सकते हैं कि जैसे कि आगे आप पढ़ोगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है, ये I से डिनोट करते हैं। जहाँ भी आगे आओगे तो लिखा रहेगा जैसे 4I लिखा रहेगा, 5I लिखा रहेगा, तो ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है, बट कांस्टेंट के साथ I हो गया तो एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। और एक चीज़ और, जैसे कि हम यहाँ पे एक और एग्जांपल, एक्स्ट्रा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि कोई बोला कि सर 4 0 0
0400004 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो फिलहाल तो हम कहेंगे नहीं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, बट इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर सकते हैं। ये अभी हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं। जैसे कि 4 हम कॉमन लेंगे तो 1 आएगा, 00040, सॉरी यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, 4i लिख सकते हैं। तो ये हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दिए। तो ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छा से, जब क्वेश्चन आपका बेसिक खत्म हो जाएगा ना, क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रकार से हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, एक और मैट्रिक्स है 7th में। 7th में हो गया कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि इट्स ऑल एलिमेंट शुड बी, क्या होगा, जीरो। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लेते हैं 0 0 जी, यानी एक चीज़ यहाँ पे जरूर मेंशन कर देना कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका ऑल एलिमेंट शुड भी 0 होना चाहिए। ये सारा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लिया जाता है। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ये सारा जो डिफाइन होगा ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डिफाइन होगा। तो 2 क्वेश्चन आप लोग को हम देता हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा जरूर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, राइट एग्जाम्पल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, A इक्वल टू 2 5 6 7 8 9 0 2 5। ठीक है, इसमें आपको लिखना है राइट डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट लिखना है और इसमें बताना है, फर्स्ट को इसी में बताना है, ए में A23 क्या है, 23 एलिमेंट कौन सा है, बी जो हो गया वो आपका A22 एलिमेंट कौन सा हो गया, सी जो हो गया A32 एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, ये 2 आप एग्जाम्पल बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बाद में जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं बना, तो उसके अनुसार से हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। ठीक है, आज हम यहीं लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, ये सारा टाइप तो हो गया है और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट जो होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
अक्षर काफ़ी ख़राब हो जाता है इस पे पेन टाइप पे, तो आप मैं चाहूँगा जितना ज़्यादा क्लियर लिख सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ये देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इसमें आप एक काम कीजिएगा, इसके बारे में अगर जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए स्टडी फाइंडर के साथ। और अगर आप लोग के लिए कुछ नया इनिशिएटिव भी स्टार्ट करने वाले हैं, हो सकता है कि साइंस पेपर भी इस पे चलेगा और नया कुछ पेपर चलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है स्टडी फाइंडर के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।